हेलो। तो ये है अपना आयोनिक इक्विलिब्रियम पार्ट 2। ठीक है, और अपन अब तक देख चुके थे मतलब दुर्बल अम्ल का आयनन अपन पढ़ चुके थे। दुर्बल अम्ल के आयनन में अपन ने एक क्षार की दुर्बल अम्ल और बहु क्षार के दुर्बल अम्ल का आयनन देख चुके थे, और उनके लिए अपन पीएच निकालना, पीओएच निकालना, पीकेए निकालना, सब निकालना सीख चुके थे, है ना। तो अपन अब देखते हैं एक अम्लीय दुर्बल क्षार का आयनन। क्या अपन देखते हैं, पहला देखते हैं देखो, जैसे हमने दुर्बल अम्ल का आयनन किया था ऐसे ही दुर्बल क्षार का आयनन होगा। दुर्बल अम्ल में अपन ने AH लिया था, तो यहाँ पर लेंगे अपन BOH। ये B क्या है, कोई ये BOH पूरा क्या है, क्षार। अब जब देखो BOH को तोड़ते हैं तो क्या बनेगा, ये एक दुर्बल क्षार है तो B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव क्या बनेगा, B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब मान लो शुरुआत में BOH की सांद्रता C थी, तो इनकी सांद्रता 0 होंगी शुरुआत में। T समय पश्चात क्या होगा, C में से कुछ घटेगी, क्या घटेगी, इसका रश्मिकरण मुक्ति गुणांक और अल्फा। इसकी सांद्रता इतनी है, इसकी रश्मिकरण मुक्ति गुणांक भी C ली जाएगी, तो C अल्फा कट जाएगा इसका, और इधर बन जाएगा इसका C अल्फा और इसका C अल्फा। ये अपन को पता है अच्छे से, है ना। अगर अपन इसकी सांद्रता 1 ले लेते, देखो अपन ने सांद्रता ली है ना, यहाँ पर मैंने ये बात पहले भी बता चुके। अपन मोल लेते तो N होता, N लेते, है ना। सांद्रता ली है तो N/V किया है अपन ने, बस N/V को अपन ने C लिखा है यहाँ पर सांद्रता को, है ना। और अगर N बराबर 1 लिया जाए तो सांद्रता क्या हो जाएगी, 1/V, और आयतन को हटा दिया जाए तो 1 रह जाएगा। तो अगर यहाँ 1 लिया जाए तो 1 माइनस अल्फा हो जाता, और ये अल्फा अल्फा आ जाते मोल होते वो 1 मोल के लिए, है ना। तो अब इसके लिए अपन Kb कैसे लिखेंगे, तो देखो Kb आएगा B प्लस और OH नेगेटिव और BOH, ये आएगा इसका Kb। अगर इसको ऐसे लिखें तो अपन C अल्फा और C अल्फा, और ये हो जाएगा C माइनस C अल्फा। इसको लिखे तो ये हो जाएगा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ये हो जाएगा C को माना जाएगा 1 माइनस अल्फा, इससे ये कट जाएगा। तो Kb की वैल्यू किसके बराबर आएगी, C अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा। ये है Kb की मेन वैल्यू। क्या मेन, अगर अपन कहें, क्या कहें कि अल्फा इज लेस देन 1 है, यानी एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य है बिल्कुल जो बहुत कम टूटता है, तो 1 माइनस अल्फा इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1। तो Kb की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, C स्क्वायर अल्फा के। यहाँ से अपन अल्फा की वैल्यू ले सकते हैं, कैसे, देखो ऐसे, अल्फा स्क्वायर इजिकल टू आ जाएगा Kb बटा C। अल्फा क्या आ जाएगा, Kb/C। और देखो दुर्बल अम्ल के लिए, दुर्बल क्षार के लिए तो ये आया है, दुर्बल अम्ल के लिए क्या आया था, वहां पर अल्फा आया था Ka/C आया था कि नहीं आया था, हाँ Ka/C। तो दोनों के लिए बस Kb और K में अंतर है, दोनों के अल्फा में, ठीक है। तो ये अपन का हो गया। अब देखो अपन यहाँ से देखो, अगर यहाँ से देखें तो देखो अल्फा बराबर क्या है, Kb/C, है ना। तो देखो अपने पास OH की सांद्रता, देखो OH है ना, इसकी सांद्रता देखो, OH की सांद्रता क्या है, C अल्फा क्या है, यानी सांद्रता ऑफ OH माइनस आयन क्या है, C अल्फा। अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करो तो OH माइनस आयन की सांद्रता कितनी आएगी, C डॉट Kb/C। तो ये यहाँ से कट जाएगा, ये हाफ बचेगा ऊपर, तो ये आएगा अंडर रूट
के बी डॉट सी, ये आई है OH माइनस आयनों की सांद्रता। अगर अपन देखें उसमें किसमें अम्ल में क्या आती थी, H प्लस आयनों की सांद्रता आती थी के बी के ए डॉट सी। तो देखो और इसमें OH माइनस आयनों की सांद्रता क्या आई है, के बी डॉट सी। तो कोई अंतर है नहीं है, नहीं है कोई भी अंतर। अब देखो अब अपन कहें ये तो बाद की बातें हैं, चलो कंपेयर, ये तो कंपेरिजन है, मेन अपना ये आया है, ठीक है। ये OH माइनस आयनों की सांद्रता है, ये अपन को याद होनी चाहिए। डायरेक्ट ये वाले फॉर्मूले हैं, ये वाला फॉर्मूला है, ये ऐसे फॉर्मूले हैं जो डायरेक्ट याद होने चाहिए, ठीक है। अब देखो क्षारीय सामर्थ्य, कोई भी क्षार है उसकी जो क्षारीय सामर्थ्य है, वो जो क्षारीय सामर्थ्य है वो किस पर निर्भर करेगी, पहली बात तो वो सामर्थ्य निर्भर करेगी OH माइनस आयनों की सांद्रता पर। किस पर, OH माइनस आयनों की कंसंट्रेशन सांद्रता पर, है ना। दूसरा इसकी सांद्रता किसके बराबर है, इसके बराबर, तो ये समानुपाती होती है अंडर रूट, ये तो समानुपाती इसके होती है, और बराबर किसके होती है, बराबर आएगी इसके के बी डॉट सी के। क्षारीय सामर्थ्य किसके समानुपाती होगा, के बी डॉट सी के, मतलब के बी बढ़ेगा तो क्षारीय सामर्थ्य बढ़ेगी, ये बात याद रखना। क्षारीय सामर्थ्य कब कब बढ़ेगी, समानुपाती रूट के बी, समानुपाती रूट सी, और एक और चीज के हैं, किसके, समानुपाती सी अल्फा के, इसकी सांद्रता सी अल्फा के है, तो अल्फा के भी समानुपाती है किसके, अल्फा के। अल्फा बढ़ेगा तो क्षारीय सामर्थ्य बढ़ेगी। देखो OH नेगेटिव आयंस की संख्या बढ़ेगी तो क्षारीय सामर्थ्य बढ़ेगी, और OH माइनस आयंस की संख्या बढ़ने का मतलब है सी अल्फा बढ़ना, इसके बढ़ने का मतलब है के बी डॉट सी की वैल्यू बढ़ना, क्योंकि ये सब उसके बराबर है, ठीक है। ये अपन को पता चल गया। अगर देखो अब अपन देखें कि एक अब अपन पिछली क्लास में अपन ने देखा कि एक द्विअम्लीय, द्विक्षारीय, द्विअम्लीय दुर्बल क्षार का दुर्बल अम्ल का आयनन देखा था, लेकिन अपन यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं बहु से, मतलब देखो मैंने बीच में वो द्विअम्लीय दुर्बल क्षार का आयनन होता है ना, वो नहीं कराया, मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ। देखो एक बहुअम्लीय क्षार है, जैसे AlOH का होल थ्राइस, क्या है, AlOH का होल थ्राइस। अब इस AlOH को तोड़ेंगे तो कैसे कैसे टूटता है, ये देखो, ये टूटेगा पहले AlOH का होल ट्वाइस प्लस प्लस OH नेगेटिव, एक रिएक्शन, ठीक है। दूसरी रिएक्शन होगी ये 3 रिएक्शन होंगी इसकी। तो देखो पहले के लिए Kb1 होगा, दूसरे के लिए Kb2 होगा सम्मिश्र नियतांक, और तीसरी रिएक्शन के लिए Kb3 होगा। तो देखो अब इसकी नेट रिएक्शन क्या होती है, अपन ने पढ़ा है कि AlOH का होल थ्राइस नेट रिएक्शन होती है Al प्लस 3OH नेगेटिव, ये क्या होती है इसकी नेट रिएक्शन, और इसके लिए Kb होता है, ठीक है। तो अब देखो जो Kb आएगा, Kb वो क्या आएगा, Kb आएगा वो क्या आएगा भाई, Kb आएगा Kb1 प्लस Kb2 प्लस Kb3, और Kb है जो मच ग्रेटर देन Kb2 है, और Kb2 मच ग्रेटर देन Kb3 है, ये वाली बात याद रखना। सबसे ज़्यादा ये होगा, इससे बहुत कम ये होगा, और इससे भी बहुत कम ये होगा। तो रिएक्शन में OH माइनस आयनों की मुख्य सांद्रता सिर्फ ये वाले होंगी,
क्या होंगी, ये वाली। अगर अप्रोक्सीमेटली दिया जाए तो अपन पहली रिएक्शन के OH माइनस आयनों की सांद्रता को ही कंसीडर करेंगे। अब देखो के भी निकाल लिया और पी के पी बराबर क्या होता है, देखो मैंने पहले बताया था पी एच बराबर होता है माइनस लॉग एच प्लस, ऐसे ही पी ओ एच बराबर होगा माइनस लॉग ओ एच नेगेटिव, होगा कि नहीं होगा। और ऐसे ही पी के भी बराबर क्या होगा, माइनस लॉग के पी। तो अब इसमें सबको सबको माइनस लॉग ए से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तब इसका बनेगा डायरेक्ट, इसको माइनस लॉग के बी माइनस लॉग के बी माइनस लॉग सबसे मल्टीप्लाई कर दिया सबको, तो ये बन जाएगा पी के बी बराबर होगा पी के बी वन प्लस पी के बी टू प्लस पी के बी थ्री। ये अपन बहुत अम्ल वाले कॉन्सेप्ट में अच्छे से समझ चुके हैं। यहाँ बस उसका सीधा की सीधा वैसा की वैसा ही है, कोई अंतर नहीं है। अब देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, तो उनको अपन को करना है। जैसे क्वेश्चन में कह रहे हैं 0.001 m क्या है, HCH3COOH 10% वियोजित होता है, 10% क्या होता है, आयनित है ना, आयनित। तो ज्ञात करो है ना, तो ज्ञात करो आयनित होता है तो क्या करना है, पहला अपन को ज्ञात करना है के, दूसरा अपन को ज्ञात करना है H प्लस आयनों की कंसंट्रेशन। तो देखो इसकी ये क्या दी है, सांद्रता C कितनी दी है, 0.001 m, मतलब सांद्रता कितनी है, इसको अपन लिख सकते हैं 10⁻⁻², ठीक है। और ये वियोजित होता है तो ये दिया है अल्फा कितना, 10%, मतलब अल्फा परसेंटेज में दिया है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू है 0.1, कितनी 0.1, क्योंकि 100 से भाग देंगे ना परसेंटेज को हटाने के लिए, तो ये से 0.1 वैल्यू आएगी है ना। तो अब अपन को क्या निकालना है, पता ये अम्ल है तो के निकालना है, के बराबर क्या होता है सी अल्फा स्क्वायर, अप्रोक्स में निकाल रहे हैं ना अपन। देखो अपन को पता है कि देखो ये 10% कितना कम होता है, 10% बहुत कम होता है, 10% आयनित हो रहा है ना, तो ये बहुत कम होता है सांद्रता के अकॉर्डिंग है ना। तो इसका अपन अप्रोक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अपन इसका देखो के निकालते हैं, सी इसकी दे रखी है 10⁻², अल्फा इसका दे रखा है 0.1 यानी 10⁻⁻1 की पावर 2, तो ये हो जाएगी 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻2 10⁻⁻4। अरे यार सही है ना, -2 यार, ये 10⁻³ होगा ना, ये 2 नहीं 1 2 3 होगा 10⁻³ तो ये आ जाएगा 10⁻⁻5 आंसर। ये तो हो गया इसका क्या है कि अब देखो H प्लस बराबर क्या होता है, H प्लस बराबर अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं सी अल्फा, कर सकते हैं ना सी अल्फा, या फिर कर सकते हैं अपन के√C। अब कौन सा आसान है भाई, देखो अगर अपन को यहाँ पर अल्फा होता ही नहीं पता तो अपन को ये फॉर्मूला आसान होता है। तो अब अपन को अल्फा पता है तो ये फॉर्मूला टिक करेंगे, तो सी कितनी है 10⁻⁻3, अल्फा कितना है 10⁻⁻1 10⁻⁻4। अब देखो इसमें H प्लस की संख्या कितनी है, बहुत कम, इसलिए तो दुर्बल है, 10⁻⁻4 है ना। चलो अब देखो और भी छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, इनको तुमने सीधा ट्राई कर लेना, लेकिन एक क्वेश्चन है अच्छा जो मैं कराऊंगा। देखो एक क्वेश्चन बोल रहा है कि 10⁻⁻4 m HA कोई अम्ल है और उसका के कितना दे रखा है भाई, के दे रखा है 10⁻⁻4,
के लिए आयनन की मात्रा है, के लिए आयनन की मात्रा है ना, इसके लिए आयनन की मात्रा पूछा है। तो देखो अपन को के दिया है और इसकी ये क्या है सांद्रता, सी बराबर कितनी है 10⁻⁻⁴ और के बराबर कितना है, के बराबर 10⁻⁻⁴। अब इसके लिए अपन आयनन की मात्रा मतलब अल्फा पूछा है। क्या पूछा है, अल्फा। तो अपन को करना कैसे है, अपन को अल्फा निकालने का फॉर्मूला देखना होगा। अल्फा कैसे निकाल सकते हैं भाई अपन, देखो अल्फा निकालने का सीधी सी बात है, अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, अपन ने अल्फा का एक ही फॉर्मूला पढ़ा है √k.c, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है दुर्बल के लिए, किसके लिए, दुर्बल के लिए। तो देखो लगा के देखते हैं क्या ये सही है। तो √k कितना है 10⁻⁻⁴ बटे 10⁻⁻⁴, ये आ गया √1 और 1 की वैल्यू 1 होती है, मतलब अल्फा आ गया 1, मतलब 100%। क्या ये सही है, गलत। क्यों गलत है भाई, क्योंकि अल्फा अगर 100% है, अल्फा अगर 100% है तो ये तो प्रबल हो गया ना, प्रबल। तो ये के की वैल्यू कैसे दे दी इसने, तो ये क्वेश्चन यहाँ गलत बैठ रहा है। क्यों, तो देखो जब सांद्रताएं और के आपस में इनकी जो पावर्स हैं वो समान हो जाए, पावर समान हो जाए, तो इस कंडीशन में अपन को मेन फॉर्मूला यूज देना है। क्या लेना है, मेन फॉर्मूला, क्योंकि अल्फा की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती है दुर्बल के लिए, जिनके लिए देखो साम्य स्थिरांक को अपन सिर्फ दुर्बल के लिए परिभाषित कर सकते हैं। तो जब दुर्बल है तो अल्फा <1 होगा ही, कैसे ना कैसे, चाहे 1 से कुछ भी कम हो पर होगा तो कम। इसका मतलब ये फॉर्मूला किसके लिए अपन ने यूज लिया था, अल्फा इज <1 के लिए यूज लिया था ये वाला फॉर्मूला। तो अब अल्फा <1 नहीं है, अल्फा <1 है बस। तो इसके लिए अपन को मेन फॉर्मूला के बराबर क्या वाला फॉर्मूला, के बराबर सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ये वाला फॉर्मूला पुट करना होगा। तो देखो करते हैं पुट। तो के की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻⁴ बराबर सी की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻⁴ अल्फा स्क्वायर और 1 माइनस अल्फा। अब इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगी 10⁻⁻⁴ माइनस 10⁻⁻⁴ अल्फा बराबर 10⁻⁻⁴ अल्फा स्क्वायर। अगर अपन इसको 10⁻⁻⁴ को कॉमन ले लें सब जगह से तो 1 माइनस अल्फा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बच जाएगा। इसे अपन यहाँ भी काट सकते हैं, समझ में आया। तो अभी ये आ गया अपने पास क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा और -1, ये एक द्विघात क्या बन गई, समीकरण। तो अब द्विघात समीकरण सॉल्व करते हैं अपन। द्विघात समीकरण क्या करेंगे, सॉल्व। तो अब द्विघात समीकरण सॉल्व करने के लिए अपन को क्या करना होगा, वही फॉर्मूला लगाओ, श्रीधराचार्य सूत्र -b प्लस माइनस √a स्क्वायर -4ac b स्क्वायर, सॉरी b स्क्वायर -4ac √2a, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब इसमें देखो v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू क्या है +1, तो +1 -1 हो जाएगा, प्लस माइनस √1 का स्क्वायर 1 -4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू -1 है ना, बटे √2a, ए की वैल्यू 1 तो -1 प्लस माइनस 1 माइनस +4/2, तो ये आ रहा है, एक बार तो आएगा देखो -1 प्लस माइनस √5/2, ठीक है ये आ गया। अब देखो एक बार तो अपन को -1 प्लस √5/2 लेने हैं और एक बार -1 माइनस √5/2 लेना है, दो मूल बन गए है ना। अब इन दोनों में से जो भी आंसर है वो होगा टिक। देखो अब आंसर क्या होगा, ये होगा या ये होगा, मैं बताता हूँ आंसर ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू ये भी -1 में है और ये भी माइनस में है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, कुछ भी वैल्यू आएगी इन दोनों की तो आएगी तो नेगेटिव वैल्यू, और अल्फा नेगेटिव नहीं होता है भाई, अल्फा पॉजिटिव होगा। तो अल्फा पॉजिटिव इसका होता है, इसका, तो ये है असली मूल। तो आंसर में क्या होगी, अल्फा की वैल्यू ये कौन सी, अल्फा की वैल्यू आएगी यहाँ पर -1 प्लस
√5/2। देखो √5 कितना होता है, √5 कितना होता है, √5 देखो 2 दूनी का 4, 4 का रूट हो तो 2 आता है, 5 का है तो 2.1 लिख सकते हैं अपन, 2.2 लिख सकते हैं, 2 दूनी का 4, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 2.3 लिख सकते हैं। तो -1 प्लस 2.3/2, तो ये हो जाएगा 1.3/2 प्लस में, तो कितनी वैल्यू आ रही है, आधे से थोड़ी सी ज़्यादा, कितने, यानी अल्फा है जो 50% है, 50% प्लस है, 50% से प्लस है अल्फा, 50% से प्लस है, मतलब अल्फा लेस देन 1 नहीं है इसमें। आया समझ में ये क्वेश्चन? तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि एसिड दिया है ना, एक तरफ एसिड का कॉलम है और एक तरफ 298 केल्विन पर के है, 298 केल्विन कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पर के की वैल्यू है ना। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समान सांद्रता वाले विलयनों की अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता क्रम। देखो इनकी सांद्रता है वो तो समान है सबकी, तो इनकी अम्लीय सांद्रता का क्रम बताना है। तो देखो अम्लीय सामर्थ्य किस पर निर्भर करती है, अम्लीय सामर्थ्य निर्भर करती है H+ की सांद्रता पर। देखो समझो बात, अम्लीय सामर्थ्य निर्भर करती है H+ की सांद्रता पर। अगर H+ की सांद्रता दी नहीं हो तो अपन यूज ले सकते हैं सी अल्फा को, ठीक है, किसको यूज ले सकते हैं, सी अल्फा को। अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि समान सांद्रता वाले विलयनों की अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता क्रम, तो इनकी सांद्रता समान है, अल्फा दिया नहीं है, तो अपन यहाँ से भी नहीं कैलकुलेट कर सकते। एक और फॉर्मूला होता है H+ बराबर होता है √K.C, सांद्रता सेम तो समानुपाती किसकी आ गई, √K के, मतलब अगर K की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, अम्लीय सामर्थ्य बढ़ेगा भाई, तो जिसकी भी K की वैल्यू ज़्यादा होगी उसका अम्लीय सामर्थ्य ज़्यादा होगा। अब देखो अपन को K की वैल्यू कैलकुलेट कहाँ से करनी है, देखो अपने पास पेपर के टाइम में सिर्फ 1 मिनट होती है, तो इसको सॉल्व करने का सही तरीका आगे से नहीं है, आगे से K की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी है, इसकी, HCN क्या सबसे, HCN तो एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है पहली बात तो, और HF प्रबल आ गया। तो एक बात बताऊँ, अपन आगे से सॉल्व करेंगे या पीछे से, अपन को सबसे पहले पीछे से सॉल्व करना है, क्यों, क्योंकि घातों को देखना है। देखो सारी घात माइनस में है मतलब नेगेटिव वैल्यू है, सबसे कम नेगेटिव वैल्यू वाला सबसे अधिक प्रबल होगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव में जितना कम होता है वो उतना अधिक होता है। सबसे सबसे दुर्बल तो कौन सा है, ये 10 वाला, फिर 5 वाला, अब ये दोनों सेम है तो आगे की देखो ये 4.5 वाला, ये क्या है सबसे प्रबल, तो देखो SCOH प्रबल है, HF फिर ये समझ आई बात, कैसे सॉल्व करना होता है, समझ आया। देखो क्या बोल रहा है, दो दुर्बल अम्ल Ha और Hb के आयनन स्थिरांकों का अनुपात 1:4 है, आयनन स्थिरांक मतलब K का अनुपात दिया है। ऐसे क्वेश्चन के ऊपर अपन को लिखना आना चाहिए किसका अनुपात दिया है ना। तो समान सांद्रता वाले सांद्रता समान है, सी से एम करनी है, तो विलयनों के H+ आयनों की सांद्रताओं का अनुपात H+ और इसका संबंध क्या है, H+ का संबंध है √K.C से, तो ये सेम है तो इस पर डिपेंडेंट है ओनली, ये सेम है तो इसको तो हटाओ, ओनली डिपेंडेंट 1/4 का रूट यानी 1/2 आएगा, दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, ये छोटा सा क्वेश्चन है, कर लेना। क्या करना है, दो H2S की दो रिएक्शंस हैं, उनमें एक का ये है। अब देखो पहली रिएक्शन का 10⁻⁻7 है,
सकता है -7 और दूसरी का है 10⁻⁻13। मतलब फर्स्ट के है, K1 है जो ग्रेटर देन K2 है। ये वाली बात हमेशा याद रखो, ये वाली बात है ना, दिख रहा है अपन को भाई। अगला क्वेश्चन पढ़ो। 0.5 NH4OH विलयन में OH माइनस आयनों की सांद्रता कितनी दे रखी है ये, और NH4OH का परसेंटेज आयनन ज्ञात करो। देखो रिएक्शन में ये है, इसकी सांद्रता ये है, OH माइनस आयनों की सांद्रता दे रखी है ये डायरेक्ट, तो OH माइनस आयनों की सांद्रता दे दी तो OH माइनस आयनों की सांद्रता पुट कर दी। C की सांद्रता दे रखी है, अल्फा निकालना है, निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, देखो ये क्वेश्चन देखो, ये क्या बोल रहा है 0.1 एम प्रीडीन के जलीय विलयन में प्रीडीन का कितना परसेंटेज बोल दिया इसने। देखो परसेंटेज जहाँ आ जाए वहाँ अपन को परसेंटेज ही निकालना है, कितना परसेंटेज प्रीडीनियम आयन बनता है। यदि प्रीडीन के लिए के भी इतना है। अब देखो ये बोल रहा है कि इस लाइन का मतलब समझो, कितना प्रतिशत प्रीडीनियम आयन, कितना प्रतिशत प्रीडीनियम आयन, मतलब अल्फा पूछा है जो भी परसेंटेज में, समझ आया, अल्फा पूछा है जो भी परसेंटेज में। अब देखो ये प्रीडीन की रिएक्शन दे दी इसने, प्रीडीनियम आयन बना दिया, के भी आ जाएगा C⁴, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब परसेंटेज में अल्फा निकालना है, यहाँ पर अपन को 13 ये है इंटू मल्टीप्लाई विद 100, ये आ गई इसकी परसेंटेज, ठीक है। अब चलो अब बात करते हैं आयनन या वियोजन को प्रभावित करने वाले कारक। देखो आयनन या वियोजन प्रभावित कैसे हो सकता है। पहली बात तो आयनन या वियोजन होता किसका है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य का। तो वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर तो निर्भर करेगा ही, ये तो अपन को समझ आ ही चुका है। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य होगा तो आयनन 100% होगा, दुर्बल वैद्युत अपघट्य है तो आयनन <1 होगा। परसेंटेज में अल्फा की, और परसेंटेज में पूछा जाए तो अल्फा परसेंटेज होगी <100, है ना। ये भी तो है, ये भी तो ऑप्शन में दिया जा सकता है कि अल्फा की जो परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ अल्फा है वो लेस देन 100% है, तभी तो वो द्रव्य वैद्युत अपघट्य है। अब देखो विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। देखो परावैद्युतांक, ये अपन परावैद्युतांक हमेशा पढ़ेंगे अपन, परावैद्युतांक को अपन हमेशा पढ़ेंगे। देखो जिस विलायक का परावैद्युतांक जितना अधिक होता है वो किसी चीज को खोलने में उतना ही अधिक प्रभावी होता है ना। और तुम्हें कभी कंपेयर मिले ना तो ये याद रखना, जो ध्रुवीय विलायक होते हैं, है ना, ध्रुवीय विलायक होते हैं, उन ध्रुवीय विलायकों का परावैद्युतांक अधिक होता है अध्रुवीय विलायकों से। देखो कौन कौन से होते हैं अध्रुवीय विलायक। देखो ध्रुवीय विलायक H2O है, लेकिन अध्रुवीय विलायक जैसे बेंजीन, CCl4, ये क्या है अध्रुवीय विलायक, तो इनका परावैद्युतांक हमेशा कम होता है। तो सबसे देखो उच्च परावैद्युतांक किसका होता है, जल का 80 के कारण जल को सर्वाधिक विलायक माना गया है। अब जल के अलावा किसी और में घोलेंगे तो उसके विलायक का प्रभाव पड़ेगा ही, विलायक का प्रभाव पड़ेगा ही। तो विलायक अच्छा नहीं होगा तो अल्फा कम होगा, ये तो सिंपल है, विलायक पर अल्फा निर्भर करता है। अगला देखो सांद्रता या तनुता का प्रभाव। सांद्रता क्या होती है, सांद्रता होती है NyV। सांद्रता का प्रभाव मैंने अच्छे से पढ़ाया था किसमें, ओस्टवाल्ड के तनुता के नियम में, याद आया कुछ, मेरे हिसाब से आया होगा। अपन ने ओस्टवाल्ड के तनुता के नियम में H+ आयनों की संख्या और सांद्रता में अंतर देखा था कि H+ आयनों की संख्या बढ़ने पर क्या Ka का मान बढ़ता है, या H+ आयनों की सांद्रता बढ़ने पर Ka का मान बढ़ता है। तो वो टॉपिक अपन ने अच्छे से कवर किया था और वही यही है। देखो वियोजन या आयनन होने का मतलब क्या है, H+ या OH- आयनों की सांद्रता का बढ़ना, है ना।
एसिड या बेस के लिए तो यही है। तो तनु करने पर क्या होती है? हमेशा तनु करने पर सांद्रता गिरती है, क्योंकि सांद्रता C बराबर होता है NYV। देखो मोल तो कांस्टेंट रह जाते हैं, विलयन को तनु किया जाता है, सिर्फ H2 मिलाया जाता है, मतलब विलयन का सिर्फ आयतन बढ़ता है। तो आयतन बढ़ता है तो सांद्रता गिरती है। अब सांद्रता गिरेगी तो H प्लस आयनों की सांद्रता होती है, वो क्या होती है? C अल्फा होती कि नहीं है? अब देखो ये क्या है? कैलकुलेटेड वैल्यू है। कैलकुलेटेड वैल्यू है मतलब इन दोनों का गुणनफल ही क्या है? H प्लस आयनों की सांद्रता। अगर ये एक वैल्यू कम हो जाएगी तो इसको बढ़ना होगा, इसको कांस्टेंट रखने के लिए, क्योंकि देखो मोल कांस्टेंट है, तो मोल जितने कांस्टेंट है तो उनके लिए H प्लस आयंस भी कांस्टेंट है, H प्लस आयंस भी कांस्टेंट है। तो क्या होगा? तनु करने पर क्या होगी? सांद्रता तो कम हो जाएगी और अल्फा बढ़ जाएगा। तो अनंत तनुता पर सांद्रता 0 हो जाती है और अल्फा 1 हो जाता है और आयनन 100% हो जाता है। तो ये तो हो गया। और ताप का प्रभाव, तो ताप का प्रभाव तो भैया देखो, ताप का प्रभाव इसके अलावा पूरी केमिस्ट्री में कहीं नहीं मिलेगा। ताप का दो ही प्रभाव होता है, ऊष्माशोषी प्रक्रम और ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। ऊष्माशोषी प्रक्रम में ताप बढ़ाएंगे तो के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा, क्योंकि वो ऊष्मा को एब्जॉर्ब करेगा, वो वाली रिएक्शन, तो वो अधिक टूटेगी तो अल्फा ज़्यादा बनेगा। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम कौन सा होता है? जो ऊष्मा निकालता है और अगर उसको और अधिक ऊष्मा दे दी जाए तो जो रिएक्शन है वो जो पीछे की डायरेक्शन में जाएगी, कहाँ जाएगी? बैकवर्ड जाएगी तो के इक्विलिब्रियम घटेगा और अल्फा घटेगा। ये सारे मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। समायन प्रभाव ये थोड़ा अच्छा है, ये अपन को करना भी है भाई। तो देखो समायन प्रभाव का क्या प्रभाव पड़ता है ये अपन देखते हैं। तो अपन वियोजन की मात्रा या वियोजन पर समायन प्रभाव देखते हैं। तो देखो वियोजन की मात्रा या वियोजन पर समायन प्रभाव क्या हुआ? समायन क्या होते हैं? समान आयन। समान आयन कैसे? देखो अपन लेते हैं CH3COOH, इसके क्या ले लिया अपन? सॉल्यूशन ले लिया, विलयन ले लिया, ठीक है, इसका सॉल्यूशन लिया। तो ये कैसे टूटता है भाई? CH3COO नेगेटिव और H प्लस में, इसमें दो तरह के आयन है, एक तो CH3COO नेगेटिव और एक H प्लस। अब अपन क्या करते हैं कि इसके सॉल्यूशन है ना, इसका सॉल्यूशन, उसमें अपन ऊपर से, मतलब इसका ये सॉल्यूशन है भाई, ये वाला, इसमें ये गोला हुआ है भाई, इसमें ये दो आयन्स है ना, दो आयन्स। अब इसमें अपन ऊपर से एक दो बूंद डालते हैं किसकी? HCl की। अब HCl भाई, HCl क्या है? एक प्रबल अम्ल, प्रबल एसिड है। तो क्या है? अल्फा इक्वल टू 100%। क्या है इसका? अल्फा 100% है। तो ये कैसे टूटता है? H प्लस प्लस Cl नेगेटिव। क्या है भाई? ये दोनों है समायन। ये क्या है? समान आयन। इनका प्रभाव होता है भाई इसके अल्फा पर। इसका अल्फा पहले क्या था? अल्फा। इसके लिए पहले क्या था? अल्फा। अब इसकी H प्लस की एक दो बूंद डालेंगे तो क्या होगा? देखो कुछ समझो इस रिएक्शन को। अपन ने थोड़ा सा HCl डाला, एक दो बूंद HCl डाला, एक दो बूंद HCl डालने से क्या हुआ? H प्लस आयंस की सांद्रता अचानक वृद्धि। क्या हुआ? अचानक H प्लस आयनों की सांद्रता में वृद्धि। तो ये क्या है? एक इंस्टेंट प्रभाव है। H प्लस आयनों की सांद्रता में अचानक वृद्धि हुई, मतलब अब शाम को क्या क्या फील हो रहा है? शाम को फील हो रहा है कि भाई जितना अल्फा था, अल्फा पहले मान लो 5% था, मतलब अगर
अगर ये 100 है, ये 100 है, तो ये कह रहा है कि भाई 95, तो ये बचेंगे 5 इसके आयन होंगे और 5 इसके आयन। H प्लस की बूंद डालने पर अचानक 15 आयन, 15 H प्लस आ गए भाई, और यहाँ पर हो गए 20 H प्लस अचानक। तो क्या फील हुआ? इसको फील हुआ कि अल्फा हो गया भाई 20 का मतलब कितना हो गया अल्फा? अल्फा 20 का मतलब कितना हो गया भाई? ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है। H प्लस आयन से इसके साथ अल्फा प्रतीत हुआ भाई 20% हो गया। कितना हो गया? 20%, जो बहुत ज्यादा हो गया अल्फा। अब ये क्या कहेगा कि भाई भाई अल्फा बढ़ाना नहीं है, अल्फा बढ़ नहीं सकता, मेरा मेरा अल्फा घटेगा। तो ये रिएक्शन को कर देता है बैकवर्ड। बैकवर्ड इससे क्या होता है? इससे होता है कि CH3COOH नेगेटिव प्लस H प्लस मिलके बना लेंगे वापस CH3COOH, और इसको 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 काउंटर करने के लिए इसकी जो ये H प्लस आयंस की सांद्रता बढ़ी है, इससे जो अल्फा बढ़ा है इसे काउंटर करने के लिए ये क्या हो जाएगा? 99। क्या हो जाएगा? 99, और ये बनेगा 1 और ये बनेगा 1। काउंटर करना है ना भाई इसको, तो ये अपने को खुद को काउंटर करेगा। तो काउंटर करेगा तो हुआ क्या? समायन प्रभाव से अल्फा में कमी आई। अल्फा में क्या आई? कमी। अल्फा में तो कमी आई, लेकिन H प्लस आयंस की सांद्रता अभी भी क्या है? ज्यादा। H प्लस आयंस की सांद्रता अभी भी क्या है? ज्यादा। अल्फा में तो कमी आई है, लेकिन अभी भी H प्लस आयंस तो है ना 10-15 से प्लस में है। अभी भी 15 प्लस है, 10-15 प्लस है H प्लस आयंस। मतलब क्या है? अल्फा में कमी आई। तो क्या होता है कि किसी भी दुर्बल वैद्युत अवघट के विलयन में समान आयन युक्त प्रबल वैद्युत अवघट मिलाने पर दुर्बल वैद्युत अवघट के आयनन की मात्रा अल्फा घट जाती है। ठीक है, अल्फा क्या होती है? घट जाती है। अब देखो मेरी बात समझो, सॉल्यूशन है HCN का, इसमें अपन मिला देते हैं HCl। क्या है? प्रबल। H प्लस दोनों देंगे, समान समान आयन प्रभाव दिखाएगा भाई। अल्फा घटेगा HCN का। CH3COOH में H प्लस मिलाने पर, HCl मिलाने पर क्या होगा? देखो इनको तो डायरेक्ट में लिख क्यों रहा हूँ, यहाँ देखो ना। HCl और HCN दोनों में समान प्रभाव होगा। HCl और NaCl, देखो Cl दोनों में Cl तो है, लेकिन अपन को समान प्रभाव किसके लिए देखना है भाई? H प्लस के लिए देखना है। ये क्या होगा? H प्लस और NaCl ये क्या है? ये एक लवण है। क्या है? लवण। और ये खुद क्या है? प्रबल वैद्युत अपघट्य। प्रबल है और ये भी प्रबल है, तो समायन प्रभाव का तो कोई चांस ही नहीं है। HClO4 और KClO4 दोनों प्रबल है, नहीं होगा समायन प्रभाव। NH4OH पर ये क्या है? NH4OH दुर्बल है, और NH4Cl कैसे बनता है? देखो NH4Cl कैसे बनता है? NH4OH प्लस HCl मिलके बनाते हैं H2O प्लस NH4Cl। तो ये NH4Cl ये क्या है? एक लवण है। क्या है? लवण। तो लवण क्या होते हैं? प्रबल। तो ये दुर्बल, ये प्रबल, समान प्रभाव दिखाएगा। ये प्रबल, ये दुर्बल, समान प्रभाव दिखाएगा। प्रबल दुर्बल से मतलब नहीं है, समान प्रभाव, समान तो होने चाहिए ना, इसमें और इसमें समान है। ये रानी केवल, और ये दुर्बल है, और ये अम्ल। ये क्या है? लवण। लवण पहचानना आना चाहिए अपन को। ये क्या है? क्षार। ये क्या है? क्षार। पर ये क्या है? प्रबल। ये क्या है? दुर्बल। तो समान प्रभाव होगा। ये समान प्रभाव होगा। अब क्या है? विसमायन प्रभाव। विसमायन प्रभाव का प्रभाव उल्टा होता है। कैसे? अपन समझते हैं। देखो विसमायन प्रभाव क्या होता है? विसमायन प्रभाव क्या होता है? जैसे अपन देखते हैं कि H2S क्या है? एक दुर्बल अम्ल। इसका वियोजन कैसे होता है? कि 2H प्लस प्लस S-2। ये क्या है? इसका अल्फा होगा कुछ। ठीक है, अल्फा कुछ होगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन हो गई। अब इसमें अपन, इसमें जो एक कंटेनर है इसमें दो है। क्या? एक तो
इसमें मिलाते हैं अपन। ये क्या है, ये एक बेस है, वो अम्ल है। तो अम्ल में विषमायन प्रभाव क्या होगा, क्षार मिलाओ। अम्ल में क्या मिलाते हैं, क्षार। अब देखो क्षार कैसे मिलाते हैं, NaOH मिला दिया। क्या है, H+ और OH- दोनों विषमायन है। कैसे, NaOH की कुछ बूंद डालेंगे तो क्या होगा, NaOH। ये कैसे टूटेगा, पूर्णतः टूटेगा NaOH। तो भाई Na++OH- क्या होगा, ये OH- काउंटर अटैक करेगा H+ को। कैसे, ये H++OH- मिलके बना लेंगे H2O, और ये क्या हो जाएगा, विलायक, सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट बन गया। अब क्या हुआ, अचानक कमी आएगी किसमें, H+ की संख्या में। H+ की संख्या में क्या आएगी, कमी। तो सामने किधर जाएगा, आगे फॉरवर्ड। सामने किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। H+ की संख्या में जो कमी आई है उसको पूरा करेगा। तो कमी आई है उसको पूरा करेगा तो क्या होगा, अग्र अभिक्रिया होगी। अभिक्रिया होगी तो इसका मतलब है कि अगर विषमायन प्रभाव के कारण दुर्बल विद्युत घट के आयनन की मात्रा है जो अल्फा क्या बढ़ती है, बढ़ जाती है अल्फा। ठीक है, ये तो कुछ हो गए क्या, ये तो हो गए वियोजन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक। अब अपन कुछ बात कर लेते हैं जल की, किसकी, वाटर की। जल या वाटर और केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, H2O। ठीक है, अब जल क्या होता है भाई, जल पहली बात तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, प्रकृति कैसी होती है, उदासीन। पीएच, पीएच अपन पीएच देखो, अपन ने, मैंने बता चुका है पीएच, तुम्हें बता चुका हूँ। तो पीएच 25 डिग्री सेल्सियस पर होती है, कितनी, 7, फिक्स नहीं है। 36 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होती है, 6.8। अपना टेम्परेचर है ना 37 डिग्री, उस पर कितनी होती है, 6.8। तो पीएच अपन नहीं लिख सकते भाई, टेम्परेचर लिखकर अपन पीएच लिख सकते हैं। ठीक है, और एक बात जरूर लिख सकते, उदासीन होता है, इसका मतलब OH- आयनों की सांद्रता बराबर होती है H+ आयनों की सांद्रता के। उदासीन होने का मतलब यही तो है भाई। और शुद्ध जल की मोलरता मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, 1000/18